Assalamu alaikum dear students. Here is Kumail Haider and welcome to the octahedron chemistry classes. प्रीवियस लेक्चर में बेटा हमने पोस्टुलेट्स ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी को डिटेल में डिस्कस किया था। आज हम बेसिकली शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल को डिस्कस करेंगे या इसको हम एप्लीकेशंस ऑफ वेस्पर थ्योरी भी कह सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ वेस्पर थ्योरी टू एक्सप्लेन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। एक चीज आपने याद रखनी है बेटा कि जो वेस्पर थ्योरी है ना, ये बॉन्ड फॉर्मेशन को एक्सप्लेन नहीं करती, ये सिर्फ शेप को एक्सप्लेन करती है मॉलिक्यूल की। तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज का लेक्चर। इसको मैं एप्लीकेशंस को मैं दो हिस्सों में इसको कंप्लीट करूंगा बेटा। एक आज के लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा और अगला जो हाफ होगा वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करूंगा, ताकि आपको डिटेल में और अच्छी तरह से ये चीजें समझ आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं बेटा शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल। अच्छा, कुछ पॉइंट्स है जो आप लोगों ने याद रखनी है शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करने के लिए। देखिए बेटा, हम यहाँ पे जनरल या हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको कहीं पे ए लिखा हुआ नजर आएगा, ठीक है, ए, और कहीं पे आपको ए बी, और एक आपको मैं टर्म यहाँ पे यूज करूंगा बेटा ई। ये कुछ लेटर्स है जो इंडिकेट क्या करती है बेटा, ये इंडिकेट करती है, ए इंडिकेट करती है बेटा सेंट्रल पॉलीवेलेंट एटम को। जो सेंट्रल एटम होगा ना हमारा, वो हमेशा पॉलीवेलेंट होगा। पॉलीवेलेंट मींस उसकी वैलेंसी एक से ज्यादा होगी। और बी क्या होंगे बेटा, बॉन्डेड एटम। ये होगा बॉन्डेड एटम या टर्मिनल एटम भी कह सकते हैं, बॉन्डेड एटम विच आर बॉन्डेड टू द सेंट्रल एटम। और ई को ना बेटा हम यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के लिए इस्तेमाल करेंगे। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को हम ई के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे अगर आप लिखना चाहे तो ये भी लिख सकते हैं कि शेप ऑफ मॉलिक्यूल, या इसको एप्लीकेशन ऑफ, या इसी तरह से आप इसको एप्लीकेशन ऑफ, यू कैन से एप्लीकेशन ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी की एप्लीकेशन है ये, या इसको हम शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल के हेडिंग से पढ़ेंगे। पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अक्सर ये पेपर में आता है, आपसे कोई भी जो है टाइप ऑफ मॉलिक्यूल दे देंगे और आपसे कहेंगे कि इनको वेस्पर थ्योरी के मुताबिक इनकी शेप्स को एक्सप्लेन करें। अच्छा जी, तो ये दो तीन चीजें जो आप लोगों ने याद रखनी है। एक तो ए किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, सेंट्रल एटम को, ठीक है, जो कि पॉलीवेलेंट होगा। बी रिप्रेजेंट करते हैं बॉन्डेड एटम को, या इसको टर्मिनल एटम भी कहते हैं, ठीक है, इट इज आल्सो नोन एज टर्मिनल एटम, ठीक है। और ई किसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, ई रिप्रेजेंट करते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। मिसाल के तौर पर ना देखिए, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, इसमें ए है इस तरह से, तो बी जो है वो इसके साथ अटैच्ड होगा इस तरह से, फॉर एग्जांपल इस तरह से अटैच्ड होगा। तो यहाँ पे ये जो आपको मैंने रिप्रेजेंट किया है ना बेटा, दिस इज नोन एज द बॉन्डेड एटम। ये वाला बॉन्डेड एटम्स है, ठीक है। इनको अगर हम यहाँ पे अगर लेबल भी करें तो दीज आर बॉन्डेड एटम। और ये जो सेंटर में आपको नजर आ रही है, दिस इज नोन एज द सेंट्रल एटम। और मैंने अभी आपको कहा कि सेंट्रल एटम इज पॉलीवेलेंट। ये पॉलीवेलेंट होना चाहिए, इसकी वैलेंसी एक से ज्यादा होना चाहिए। अब हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल हम इसमें पढ़ेंगे वेस्पर थ्योरी के मुताबिक। एक होगा बेटा AB2 टाइप मॉलिक्यूल, AB3 टाइप मॉलिक्यूल, AB4, AB5 एंड AB6 टाइप के मॉलिक्यूल्स हम पढ़ेंगे। अब इनको डिटेल में पढ़ने के लिए हमने सब हेडिंग्स भी यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, और एग्जांपल्स भी मैंने यहाँ पे मैक्सिमम जितना हो सकता है एग्जांपल भी मैंने दिया है। तो जरा स्टार्ट करते हैं बेटा। पहला है AB2 टाइप मॉलिक्यूल। अच्छा, अगर इसमें याद रखिएगा बेटा, AB2 टाइप मॉलिक्यूल में ना द मॉलिक्यूल कंटेन, आप इसमें पॉइंट लिख सकते हैं, मॉलिक्यूल कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स
और इसमें एक चीज आपने याद रखनी है बेटा, लोन पेयर इसमें 0 होगा और बॉन्ड पेयर इसमें 2 होंगे। ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि इसमें लोन पेयर कोई भी नहीं है, लेकिन बॉन्ड पेयर कितने हैं, यहां पे 2 है। अब अगर हम एक हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल को यहां पे एक्सप्लेन करें, फॉर एग्जांपल वी हैव सेंट्रल एटम ए, इसके साथ बी होंगे बॉन्डेड एटम, एंड हियर इज द बी बॉन्डेड एटम। आपने एक चीज याद रखनी है, अकॉर्डिंग टू द पोस्टुलेट्स ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, both electron pair are arranged around the central atom in such a way that they have maximum distance to minimize the repulsion। तो इस तरह से मैक्सिमम डिस्टेंस हमारे पास आ जाएंगे। और बेटा याद रखिएगा, इस केस में जो मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री बनेगी या अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर होगा वो लीनियर होगा। क्या होगा बेटा, लीनियर। और इसमें जो बॉन्ड एंगल है ना बेटा, ये वाला बॉन्ड एंगल ये 180 डिग्री का होगा। तो यहां पे हम पॉइंट क्या लिखेंगे बेटा, यहां पे हम पॉइंट क्या लिखेंगे, ज्योमेट्री या शेप, ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें Ab2 टाइप मॉलिक्यूल हो, ज्योमेट्री या शेप क्या होगी बेटा, इनकी लीनियर होगी, ठीक है। और अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर भी कहें तब भी लीनियर है, ठीक है। और बॉन्ड एंगल कितना होगा बेटा, बॉन्ड एंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद रखनी है, 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल होगा और ज्योमेट्री क्या होंगे बेटा, इनका लीनियर होगा। इसकी एग्जांपल है बेटा बेरिलियम डाइक्लोराइड BeCl2 है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, HgCl2 है, अच्छा हाइड्रोजन साइनाइड HCN है, ठीक है। अगर हम इसको जरा थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर जरा अगर हम यहाँ पे बनाए तो इसका भी आप बना सकते हैं बेटा। देखिए बेरिलियम डाइक्लोराइड का क्या होगा, बेरिलियम इज द सेंट्रल एटम, बेरिलियम इज द सेंट्रल एटम, Cl एंड Cl। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड की केस में बेटा मल्टीपल बॉन्ड्स है, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब आप जरा गौर से देखिए तो इनका बॉन्ड एंगल कितना है, यहाँ पे बॉन्ड एंगल यहाँ पे बेटा इसका 180 डिग्री और इसका भी कितना है 180 डिग्री। एंड अगेन द ज्योमेट्री इज या जो शेप इज क्या है बेटा, लीनियर, और द अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर इज द लीनियर। यहाँ पे भी लीनियर है, यहाँ पे भी लीनियर है। यहां से हमें एक और पोस्टुलेट का भी पता चल जाता है बेटा कि while determining the geometry of a molecule the multiple bonds behave like a single bond। देखो तो यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड है, ये वाला सिंगल बॉन्ड है, फिर भी हमारी ज्योमेट्री क्या हो रही है, सेम हो रही है। बट द ज्योमेट्री इज डिपेंड अपॉन द you can say arrangement of the electron pairs and the number of lone pair and the bond pair of electron। यहाँ पे एक और मॉलिक्यूल भी लिखा हुआ है बेटा HCN, हाइड्रोजन साइनाइड, इसमें भी मल्टीपल बॉन्ड है बेटा। एक हाइड्रोजन देखिए HC ट्रिपल बॉन्ड N, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन साइनाइड। इसमें भी सेम बेटा याद रखिएगा, बॉन्ड एंगल कितना है यहाँ पे, बॉन्ड एंगल इज 180 डिग्री एंड द ज्योमेट्री इज आल्सो लीनियर। तो ये बात आपने याद रखनी है, दिस इज Ab2 टाइप मॉलिक्यूल। तो पेपर में अगर आपसे Ab2 टाइप मॉलिक्यूल के बारे में पूछे तो आपने इतना ही लिखना है, ठीक है। इसमें मेन चीज आपने बताना है कि Ab2 टाइप मॉलिक्यूल में ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, दो इलेक्ट्रॉन पेयर से दोनों के दोनों क्या है, बॉन्ड पेयर है। और इसमें अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होगा, या ज्योमेट्री या इवन शेप क्या होगा बेटा, इसमें लीनियर, और बॉन्ड एंगल कितना होगा 180 डिग्री का। और आपने ये एग्जांपल्स आपने देनी है, जिसमें यहाँ पे मैंने 2-4 एग्जांपल्स दिया है, आप इन एग्जांपल्स को याद रख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद Ab3 टाइप मॉलिक्यूल आता है। अच्छा Ab3 टाइप मॉलिक्यूल जब भी हम पढ़ेंगे ना बेटा, यहां से आगे इनके डिफरेंट केसेस बनाएंगे हम, ठीक है। डिफरेंट केस हम यहाँ पे स्टडी करने के लिए बनाएंगे। मैं यहाँ पे बनाता हूं बेटा पहले Ab3 टाइप मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इसके डिफरेंट केसेस होंगे, ठीक हो गया बेटा। इसमें हम 3 डिफरेंट केसेस पढ़ेंगे। इसमें ये हम चले कर लेते हैं, नंबर 1 दिस इज फर्स्ट केस, ये वाला सेकंड केस हो गया बेटा, और इसको हम कर लेते हैं थर्ड केस। तो 3 डिफरेंट केसेस होंगे। जो पहला केस होगा बेटा, फर्स्ट केस होगा
ऐसा AB3 टाइप मॉलिक्यूल, ठीक है, AB3 टाइप मॉलिक्यूल जिसमें लोन पेयर 0 हो और बॉन्ड पेयर कितने हो बेटा, 3 हो, 3 हो। एक केस ये बन सकता है जिसमें कोई भी लोन पेयर नहीं होगा, जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे वो सारे के सारे बॉन्ड पेयर होंगे। दूसरा केस क्या बनेगा बेटा, सेकंड केस बनेगा AB3 टाइप मॉलिक्यूल having lone pair would be equals to 1 and bond pair would be equals to 2। ठीक है, ऐसे मॉलिक्यूल को ना बेटा हम एक और नाम भी देते हैं, these are known as AB2E टाइप मॉलिक्यूल। आप इनको AB2E टाइप मॉलिक्यूल भी कहते हैं। इसके बाद तीसरा केस है बेटा, थर्ड केस आएगा हमारे पास, दैट इज नोन एज AB3 type molecule having multiple bonds। अब हम इसमें वो मॉलिक्यूल्स या वो आयंस देखेंगे जिसके पास मल्टीपल बॉन्ड्स हो। ठीक है, तो ये 3 डिफरेंट केसेस हमारे पास आता है। अब इसमें केस 1 है बेटा, फर्स्ट केस है AB3 टाइप विद बॉन्ड पेयर 3 एंड द लोन पेयर इज इक्वल टू 0। मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें बॉन्ड पेयर 3 हो और लोन पेयर क्या हो बेटा, 0 हो। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल पहले बनाते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज द सेंट्रल एटम ए, ये हमारा सेंट्रल एटम है बेटा, और इस सेंट्रल एटम के अक्रॉस देखिए हमने ये बात पोस्टुलेट में पढ़ी है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे अरेंज होगा। तो एक बी को हम यहां पे कर लेते हैं बेटा, चले बी, और एक बी को हम यहां पे कर लेते हैं और एक को हम यहां पे करते हैं। ये मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे अरेंज हो गया है और ये AB3 टाइप मॉलिक्यूल हो गया। देखिए 3 बी है। अब इन मॉलिक्यूल की जो शेप होगी या ज्योमेट्री होगी ना बेटा, दैट इज ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल ऐसा होगा बेटा, देखिए 3 कॉर्नर होंगे, 1 2 एंड 3, ट्राइगोनल। ठीक है, एंड ट्राइगोनल प्लेनर। और बेटा इसमें आपने याद रखनी है ट्राइगोनल, यहां पे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इसकी ज्योमेट्री की, तो बेटा ज्योमेट्री क्या होगा इसका, ज्योमेट्री या शेप या अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर्स, तो ये क्या होंगे बेटा, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर होगा। ठीक है, और बेटा याद रखिएगा जो बॉन्ड एंगल होंगे ना, इसके तमाम के तमाम बॉन्ड एंगल, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूं इसको, ये वाला बॉन्ड एंगल, ये वाला और ये वाला, जो बॉन्ड एंगल होंगे ना बेटा वो होगा 120 डिग्री का। कितने का होगा, 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल होगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो बॉन्ड एंगल है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूं बेटा, बॉन्ड एंगल क्या होंगे बेटा, इज 120 डिग्री, 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल होगा। इसकी एग्जांपल यहां पे दिया हुआ है बेटा, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, कार्बोनेट। चलो मैं इसको जरा बना लेता हूं। देखिए इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं ना, देखिए बोरॉन BF3 ऐसा। ठीक है, अब आप जरा देखिए इसमें, तो जो हमारे पास BF3 मॉलिक्यूल होंगे इसमें इस तरह से अरेंजमेंट होगा, और अगर आप इसकी शेप देखें, ज्योमेट्री देखें, तो आपको नजर आएंगे इसकी ज्योमेट्री यहाँ पे, ये देखिएगा जरा, ट्राइगोनल प्लेनर होगा, और बॉन्ड एंगल अगेन 120 डिग्री का होगा। आप यहाँ पे बेशक लिख भी सकते हैं 120 डिग्री का क्या होंगे बेटा, बॉन्ड एंगल होंगे। ठीक है, और दूसरा अगर मैं कार्बोनेट का जरा बनाऊं, तो कार्बोनेट में क्या होगा बेटा, ये कार्बन सेंट्रल एटम है, कार्बन इज अ सेंट्रल एटम। ठीक है, और एक यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड होंगे इस तरह से। ठीक है बेटा, बाकी जो कार्बोनेट होंगे उसमें सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे -1, यहाँ पे -1। अगेन आप जरा देखिए इसका शेप क्या होगा बेटा, ट्राइगोनल प्लेनर, एंड अगेन द बॉन्ड एंगल इज 120 डिग्री। ठीक है, आप इसको ऐसा भी बना सकते हैं। तो दिस इज बेसिकली AB3 टाइप मॉलिक्यूल विथ
नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये इसका शेप बनेगा और ये इसकी एग्जांपल्स होंगे, ठीक है। इसके बाद आता है बेटा केस 2, AB3 type molecule with bond pair is equals to 2 and lone pair is equals to 1। ऐसे मॉलिक्यूल को हमने एक और नाम भी दिया था बेटा, क्या था? AB2 टाइप, AB2E टाइप, राइट, AB2E टाइप मॉलिक्यूल्स। तो इसमें ना बेटा आपने याद रखनी है, अब हम यहाँ पे अगर इसका लेट सपोज एग्जांपल, अगर हम एक हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल बना लेते हैं, चले ये फॉर एग्जांपल सेंट्रल एटम है ए, इसके पास ना बेटा एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और बाकी दो बॉन्ड पेयर है। तो बॉन्ड पेयर क्या करेंगे बेटा? मैक्सिमम डिस्टेंस को मेंटेन करते हैं और रिपल्शन कम करने के लिए ऐसा अरेंजमेंट करेगा। अब यहां पे एक और चीज भी आपको क्लियर हो रही है कि जो हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्शन वाला जो पॉस्टुलेट था, अगर आपको याद हो, ठीक है, तो उसमें हमने पढ़ा था कि लोन पेयर की रिपल्शन ज्यादा होगी बनिस्बत बॉन्ड पेयर के। तो इसीलिए बॉन्ड पेयर थोड़ा सा ये जो है ना बॉन्ड थोड़ा सा करीब आ जाएगा, क्योंकि इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स है ना बेटा, ये वाले इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स ये ज्यादा डिस्पर्स्ड होता है इस तरह से, ये ज्यादा डिस्पर्स्ड होता है इस तरह से, राइट। अब आप जरा इसका शेप बनाना चाहे तो इसकी आप दो किस्म की ज्योमेट्री बता सकते हैं। एक, इसमें अगर आप यहाँ पे लोन पेयर को भी शामिल करें ना बेटा, तो इसकी जो शेप आएगी वो आएगी बेटा ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। कौन सी शेप आएगी यहाँ पे? ट्राइगोनल, ट्राइगोनल प्लेनर। और इसमें आपने एक चीज याद रखनी है, ट्राइगोनल प्लेनर इसकी शेप आएगी, लेकिन कौन सी शेप होगी या कौन सी ज्योमेट्री होगी? दिस इज नाउन एज इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ये इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री होती है, इसको हम इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री कहेंगे, जिसमें लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों शामिल होगा। और दूसरा एक और भी है बेटा, जिसको हम मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री कहते हैं, इसमें लोन पेयर को शामिल नहीं करेंगे, ठीक है, इसमें लोन पेयर शामिल नहीं करेंगे, तो ये बनेगा बेंड शेप। क्या बनेगा बेटा? बेंड शेप, इसका होगा बेंड शेप। अब बेंड शेप होंगे तो ये कौन सा ज्योमेट्री होगा बेटा? दिस इज नोन एज मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, इसको हम मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री कहेंगे। इसमें सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन शामिल होगा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन शामिल नहीं होगा। और इसमें बेटा आपने एक चीज याद रखनी है, जो बॉन्ड एंगल होगा ना बेटा, यहाँ पे आप यहाँ पे लिखे या यहाँ पे लिखे, आपकी मर्जी है, बॉन्ड एंगल इज लेस देन 120 डिग्री, 120 डिग्री से कम होगा बॉन्ड एंगल, लेस देन 120। अब बॉन्ड एंगल 120 से कम क्यों हुआ? क्योंकि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन की वजह से, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन की वजह से बॉन्ड एंगल क्या हो जाएंगे? शेयरिंग हो जाएंगे। अब इसकी एग्जांपल है बेटा, देखिए यहाँ पे एक PbCl2 की एग्जांपल दिया हुआ है और SnCl2 की एग्जांपल दिया हुआ है। अगर आप लिखना चाहें, देखिए फॉर एग्जांपल मैं PbCl2 के एग्जांपल को यहाँ पे एलोबरेट करूंगा। ये एक क्लोरीन हो गया बेटा, ये दूसरा क्लोरीन, ठीक है, और इसके पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो इसका जो शेप होगा ना बेटा, वो क्या होगा? बेंड शेप। आप बेंड शेप लिखिए, इसका बेंड शेप होंगे, और जो बॉन्ड एंगल होंगे ना बेटा, वो लेस देन 120 डिग्री होगा, ठीक है। और SnCl2 का भी इसी तरह से बन जाएगी। इसके बाद जो थर्ड केस है बेटा, AB3 टाइप मॉलिक्यूल विथ मल्टीपल बॉन्ड्स। अब इसमें मल्टीपल बॉन्ड्स होंगे। इसमें देखें, मैंने आपको कहा था ज्योमेट्री के परफेक्ट तो नहीं होगा, ठीक है। यहां पे अगर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड एंगल पे फर्क आएगा, अदरवाइज बॉन्ड एंगल पे भी फर्क नहीं आएगा, वो 120 ही रहेगा। फॉर एग्जांपल SO2 है, तो SO2 में क्या होगा बेटा? सल्फर, दो ऑक्सीजन के साथ इस तरह से बॉन्ड होंगे बेटा, और एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। अब आप इस केस में क्या कहेंगे बेटा? इस केस में बॉन्ड एंगल कितना होगा? लेस देन 120 डिग्री, एंड ज्योमेट्री क्या होगी बेटा इसकी? बेंड शेप। जबकि SO3 है तो इसमें लोन पेयर नहीं है बेटा, इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसमें क्या होगा? तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर है, लेकिन यहां पे मल्टीपल बॉन्ड के साथ ऐसा होगा, ठीक है। अब आप जरा देखिए तो इसकी शेप क्या बनेगी? इसकी शेप बनेगी बेटा ट्राइगोनल प्लेनर। ये देखिए ट्राइगोनल प्लेनर शेप बनेगी। दिस इज द ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल
प्लेनर, और जो बॉन्ड एंगल होगा ना बेटा इसमें, ये जो बॉन्ड एंगल है, कोई भी बॉन्ड एंगल आप ले लें, ये एग्जैक्ट 120 डिग्री के बराबर होगा। इसी तरह से यहाँ पे एक और एग्जांपल है बेटा, ये है नाइट्राइट का। नाइट्राइट, नाइट्राइट, इसमें क्या होगा बेटा, देखिए ये नाइट्रोजन है, इसके पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है बेटा, और एक सिंगल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, और एक डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, और यहाँ पे -1। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया बेटा, बेंड शेप हो गया। ठीक है, बेंड शेप, बेंड शेप हो गया। तो ये था बेटा हमारा AB3 टाइप मॉलिक्यूल। इसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा AB4 टाइप मॉलिक्यूल। अच्छा, इसमें भी हम डिफरेंट केसेस बनाएंगे, AB4 टाइप मॉलिक्यूल। अच्छा, AB4 टाइप के मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें तो इसमें भी डिफरेंट केसेस हमारे पास आ जाती है बेटा। इसमें पहला केस है, फर्स्ट केस, इसमें हम क्या लिखेंगे बेटा, फर्स्ट केस इज AB4 type molecule having lone pair 0 और bond pair कितना हो बेटा, 4। ये पहला केस बनेगा। सिमिलरली AB4 type molecule having AB4 type molecule having लोन पेयर एक हो, ठीक है बेटा, लोन पेयर एक हो, और बॉन्ड पेयर कितने हो बेटा, बॉन्ड पेयर हो 3। ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या कहेंगे बेटा, ऐसे मॉलिक्यूल को हम AB3E टाइप, AB3E टाइप मॉलिक्यूल। इसी तरह से एक और केस भी हम स्टडी करेंगे बेटा, दैट इज नोन एज थर्ड केस, AB4 type molecule having lone pair is equals to 2 and bond pair is equals to 2. Such type of molecule is also known as AB2E2 type molecule. ठीक है, अब इसमें E लोन पेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये 3 डिफरेंट केसेस हम इसमें स्टडी करेंगे। इसमें मल्टीपल बॉन्ड्स भी आ जाएंगे साथ में, और आयंस को भी हम साथ में एक्सप्लेन करते हैं, इसको उसके लिए अलग हम यहाँ पे केस नहीं बनाएंगे, बस ये 3 मेन केसेस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसमें पहला केस है बेटा AB4 टाइप मॉलिक्यूल हैविंग नो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अब इसके पास कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो इसको हम जरा बनाते हैं बेटा। देखिए फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक एटम है सेंट्रल A, इसके पास एक B को हम चलिए यहां बना लेते हैं, ठीक है, और एक B को हम चले यहां पे बना लेते हैं। अच्छा, इसमें ना बेटा एक चीज आपने याद रखनी है कि एक बॉन्ड को हम शो करेंगे सॉलिड बॉन्ड के साथ, थोड़ा सा बड़ा करके बनाएंगे सॉलिड बॉन्ड, ठीक है। ये जो सॉलिड बॉन्ड है ना बेटा, ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है द एटम विच इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द वीवर, वीवर की तरफ, टुवर्ड्स द वीवर। और एक हम शो करेंगे बेटा डॉटेड लाइन से, दिस विल रिप्रेजेंट द एटम प्रेजेंट इनटू द बोर्ड। ये कहां पे होगा, इनटू द बोर्ड होंगे। तो हम इसका जरा देखें, ये हमारे पास टोटल कितने बॉन्डेड एटम होंगे बेटा, 4, 4, 1 2 3 एंड 4, एंड दिस इज द सेंट्रल एटम, ये हमारा सेंट्रल एटम। अब ऐसे मॉलिक्यूल की ना बेटा जो ज्योमेट्री होती है या अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, वो क्या होगा बेटा, वो टेट्राहेड्रल होगा। टेट्राहेड्रल मींस 4 कॉर्नर इसका होगा, 2 3 एंड 4। इसको ना हम इनटू द बोर्ड के लिए शो करते हैं ऐसा, ठीक है। मतलब इसमें ये होगा, लेट सपोज मेरा जो हाथ है ये सेंट्रल एटम है, तो एक एटम ऊपर बॉन्ड होंगे बेटा, ठीक है, एक इस साइड पे होंगे इस तरह से, और एक होगा आपकी तरफ, ठीक है, टुवर्ड्स द वीवर, एंड एक होगा बेटा इनटू द बोर्ड इस तरह से, ठीक है, इनटू द बोर्ड इस तरह से ये बेसिकली रिप्रेजेंट होगा।
तो ये आपने याद रखनी है, इस तरह से बेसिकली अरेंजमेंट आती है दिस वन, ठीक है राइट, इस तरह से। तो दिस इज नोन एज AB4 टाइप मॉलिक्यूल। अब इसमें जो शेप होगी ना बेटा, वो क्या होगी बेटा, यहां पे अगर हम लिखे इसमें अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर, क्या होंगे इसमें, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, या इसको हम ज्योमेट्री भी कहते हैं ना, सिंपल ज्योमेट्री क्या होंगे बेटा, इज टेट्राहेड्रल, ठीक है। और इसका जो बॉन्ड एंगल होगा ना बेटा, बॉन्ड एंगल इज 109.5 डिग्री, ये इसका बॉन्ड एंगल होगा। अगर आप यहाँ पे बनाना चाहें तो आप यहाँ पे बना सकते हैं। देखिए ये वाला, ये क्या होगा बेटा, बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री। और जो शेप होगी ना बेटा मॉलिक्यूल की, वो क्या होगी, टेट्राहेड्रल होगा। अच्छा, इसकी एग्जांपल होगा बेटा CH4 मीथेन, PO4-3 फॉस्फेडाइन, SO4-2 सल्फेडाइन, SnCl4 स्टेनलेस टेट्राक्लोराइड, ठीक है, ये सारे एग्जांपल है। और इसमें यहाँ पे पर क्लोराइड आयन भी यहाँ पे हमने दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप मीथेन को बना ले, जरा देखिए मीथेन को कैसे बनेंगे बेटा, CH, अब मैं इसको सिंपल करके बना लेता हूं बेटा, ये इस तरह से, ठीक है, और सॉलिड बॉन्ड से ये आपने शो करनी है, इस तरह से होगा H, ठीक है। अब आप जरा देखिए इनकी शेप क्या बनेगी, इसकी बनेगी बेटा शेप टेट्राहेड्रल, ये देखिए टेट्राहेड्रल बनेगी। और यहाँ पे बॉन्ड एंगल क्या होगा, बॉन्ड एंगल इज 109.5 डिग्री, टेट्राहेड्रल। और ये होगा बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री का। इस तरह से फॉस्फेट है बेटा, देखिए फॉस्फोरस है P, ये एक डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन आएगा, बाकी 3 ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड आएंगे। अब मैं इनटू द बोर्ड को यहाँ पे सिंपल शो कर रहा हूँ बेटा, इस तरह से और इस तरह से, ठीक है, PO4-3 इस तरह से बनेगा। सल्फेट का भी इस तरह से होगा बेटा, S डबल बॉन्ड O नेगेटिव, डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ठीक है। अब बेशक इनकी शेप भी बना सकते हैं, आप इसी तरह से इनके बना सकते हैं बेटा शेप, देखिए टेट्राहेड्रल बनेगा इस तरह से, और बॉन्ड एंगल वही 109.5 डिग्री रहेगा। इसी तरह से बेटा क्लोरेट, पर क्लोरेट आयन, इसका भी आप बना सकते हैं। Cl सेंट्रल एटम है यहाँ पे, Cl, इसके साथ एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पे आएगा, एक ऑक्सीजन यहाँ पे आप सिंगल बॉन्ड के साथ लिख लें, बाकी 2 ऑक्सीजन यहाँ पे अगेन डबल बॉन्ड के साथ लिखे, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आएगा बेटा, पर क्लोरेट आयन। तो ये था बेटा आज का लेक्चर, इसका एक स्क्रीनशॉट ले ले। जी बेटा, आई होप सो आप तमाम बच्चों को समझ आ गए होंगे। आज हमने एप्लीकेशंस ऑफ रेस्पिरेटरी थ्योरी को स्टार्ट किया, और इसमें हमने 2-3 टाइप्स के मॉलिक्यूल्स को डिस्कस किया विद एग्जांपल्स के साथ। और इसमें हमने एक तो AB2 टाइप मॉलिक्यूल को डिस्कस किया, दूसरा AB3 टाइप के मॉलिक्यूल्स को डिस्कस किया विद डिफरेंट केसेस, और AB4 टाइप का हमने एक केस डिस्कस किया, ठीक है, जिसमें कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि जिसके पास कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ना हो तो उसकी शेप क्या होगी। इसमें हमने मीथेन की एग्जांपल को एलिब्रेट किया बेटा यहाँ पे, और साथ में फॉस्फेट, सल्फेट और परक्लोरेट आयन को, ठीक है। तो ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। किसी बच्चे को कोई सवाल है या कोई बात समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी सवाल करें, इंशाल्लाह मैं आपको वहां पे आंसर करूंगा। बाकी हम लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं बेटा। अच्छा, इसमें एक और चीज भी बेटा, देखिए जो हमारे लेक्चर्स होंगे वो मैं डेली बेस पे अपलोड नहीं कर सकता, मैं इसको अल्टरनेट डेज में मैं इसको अपलोड कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि इस वक्त मैं 10th का भी कर रहा हूँ, साथ में सेकेंड ईयर का भी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, और फर्स्ट ईयर का भी, तो थोड़ा सा इस पे वो ऑब्वियसली टाइम लगेगा। अल्टरनेट डेज में आपको लेक्चर इंशाल्लाह मिला करेंगे। तो आप
खुद भी देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें लाजमी, ताकि उनको भी फायदा हो। चलिए बेटा, हम यहाँ पे लेक्चर को स्टॉप करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।